सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा के अमावस्या का एक ऐसा दीप का उपाय लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से आपके घर के दुख, दरिद्रता, कष्ट, रोग, दोष, कलेश, विकार और जिनके घर में धन की कमी होती है उनके घर में धन की वृद्धि होगी, और जिनके घर में रोग, दोष, कलेश, विकार बहुत ही भीषण है कि जो पैसा वो कहीं से लाते हैं, आगमन होता है, वो पैसा ऐसे जगहों में खर्च हो जाता है और परिवार फिर एक एक पैसे के लिए तरसता है। तो ऐसे उपाय को करने के बाद आपके घर में धन, पुत्र, लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी और घर में जो भी किसी भी प्रकार की बाधाएं होंगी, भीषण से भीषण बाधाएं, मैं ये भी बता दूं, वो समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको करना क्या है? सबसे पहले अमावस्या में जो आपने 4 तारीख को दीप जलाया है उसमें से कोई मिट्टी का एक दीप, उसी दीप को ले लीजिएगा। उस दीप को धुलना भी नहीं है, उस दीप को ऐसे ही एज इट इज आप उठा के एक दीप रख लीजिए और उसके बाद 2 लौंग ले लीजिए और पीला सरसों ले लीजिएगा। आज आप पीला सरसों घर में होता ही होता है, अगर पीला सरसों नहीं है तो लौंग तो घर में होगा तो आप लौंग ले लें, वरना अगर पीला सरसों मिल जाता है तो और अच्छा है। क्योंकि ये जो उपाय हम बता रहे हैं, इस उपाय से घर में जो भी हर्डल है, जो भी बाधाएं हैं, जैसे धन के आगमन में बाधा हो जाती है तो धन की वृद्धि विकास नहीं हो पाता, या जो बच्चों के कैरियर में या उनके भाग्य में बाधा होती है, तो होता क्या है कि ये बाधाओं को समाप्त करने के लिए ये उपाय हम बता रहे हैं, और जिससे जब बाधाएं समाप्त होती हैं तो धन, पुत्र, लक्ष्मी अपने आप आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, तो जब कांटे हट जाएंगे तो रास्ता तो सुगम ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सरसों का दीप प्रज्वलित होता है, जिस घर में जब सरसों आप डाल देते हैं तो उस घर की जो भी नज़र, टोना, किसी प्रकार का जादू, तंत्र, मंत्र कोई भी आपके घर पे किया होगा या किसी भी प्रकार का कोई कलुषित भावना से आपके घर पर दृष्टि रखता होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। और जो लौंग डालते हैं ये क्या करता है, आपके घर में धन, लक्ष्मी की वृद्धि में सहायक होता है। और जिस घर में लौंग डालकर इस दिए को जलाया जाता है तो होता क्या है कि आपके घर में धन, धान्य और सुतान्विता, मतलब धन धान्य से, दूध, पूत, लक्ष्मी से ये वृद्धि करता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आप नहा धो लीजिए। आपने 2 फूल लौंग लिया, एक दीप लिया अमावस्या का, उसको धुलना नहीं है, एज इट इज ऐसे ही ले लीजिए, उसमें चाहे जो लगा रहे। तो वो दीप आप ले लीजिए, उसी में सरसों का तेल डालिए और दीप को प्रज्वलित करिए। सबसे पहले आप साईं बाबा की आरती करिएगा और 11 वचन बोलिएगा। एक बार मैं 11 वचन आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन मेरी शर्त लेन, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन आप पढ़िएगा और उसके बाद आरती करिएगा। आरती करने के बाद इस दीप को आप प्रज्वलित रखिएगा और दीप में 2 लौंग आप डाल दीजिएगा। 2 लौंग वो डाल दीजिएगा, उसके बाद पीला सरसों अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिएगा और दीप जलता रहे। और आरती करके दीप को साईं बाबा के सम्मुख अपने दाहिने साइड में आप साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है कि जिससे आपके घर में समस्त प्रकार की जो रोग, दोष, कलेश, विकार है वो समाप्त हो जाए। इस मंत्र का जाप करना है, ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः। ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करिएगा 108 बार और उसके बाद दीप को प्रज्वलित रहने दीजिएगा। शाम के टाइम ये आज ही उपाय करना है, आज करिए, मतलब कल दीपावली थी 4 तारीख को, आज 5 तारीख है और ये शाम को करना है, लगभग 8 बजे शाम को उपाय करना है। और दीप जब जल जाए
तो आपको क्या करना है, 6 तारीख को मतलब इस दीप को क्या करिएगा, 4 को दीपावली थी, आज क्या होता है कि छोटी दीपावली या सेकंड दीपावली इसको बहुत जगह मनाया जाता है, तो इसको परुआ का दिन बोलते हैं, बहुत जगह परुआ का दिन, तो अमावस्या के बाद परुआ। और इस दिन जो उपाय किया जाता है, इस उपाय से आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता होती है। और जो दीप जब जल जाए तो उसमें जो लौंग और सरसों का राख बचेगा, इस राख के सहित दीपक को एक पीले कपड़े में आप बांध के इसको अपने घर में, अपने जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा, और देखिएगा आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता होगी। आरोग्य मतलब आपके घर में जो भी रोग दोष है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों का खर्च रोग में होता है। तो रोग समाप्त होगा, तो जब आपका काया निरोगी होगा तो आप धन तो कमाएंगे ही। उसके बाद जिनके घरों में धन नहीं आता, उनके घर में ये तिजोरी में जो दीपक होता है, जलने के बाद अमावस्या का दीपक ऐसी मान्यता होता है जहाँ होता है ये तेज को बिखारता है, तेज बिखेरता है। तो ये जहाँ भी रहेगा, जिस घर में रहेगा, वो अपनी तरफ चुंबक की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। तो इस दीपक को आप कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब आज ध्यान से सुनिएगा, वो क्या करें, जो इसमें लौंग और सरसों आपने जलाया है, इसको क्या करें, एक जो बाबा की डेली आप अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, उसी में इसकी राख को मिला के एक डिब्बे में रख लें और शाम को सोते समय अपने मस्तक पर, अपने पेट में लगाएं। और उनको देखिएगा, पति पत्नी दोनों लोग लगाएं तो एक बहुत ही सुंदर सी संतान भी उनके घर में आएगी, किलकारियां गूंजेंगी। ये तो बहुत ही चमत्कारी दीप है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये दीप साईं बाबा खुद अपने यहाँ द्वारका माई में जलाते थे, वो भी पर डे जलाते थे। और ये दीप चूँकि दीपावली का अमावस्या, आपकी बार जो दीपावली थी वो बृहस्पतिवार को है, और बृहस्पतिवार को दीपावली थी, तो बृहस्पतिवार की जो दीप है, जो साईं बाबा के सम्मुख या दीपावली में आप जलाए हैं, तो ये बाबा की तेज की दीप है। इस दीप को लाइफ आप अपने घर में रखिए, कभी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, पीले कपड़े में बंधा रहने दीजिए। और जब तक आपके घर में रहेगी, या जो बिजनेस करते हैं, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो इसको अपनी उसी दुकान में बांध दें। इस दीप को जो आपने उसमें सरसों लौंग जलाया, ऐसे ही बांध देना है। जलने के बाद जब दीप बुझ जाए, तो आज 6 तारीख, 7 तारीख को या 6 तारीख को आप इसको क्या करिएगा कि इसको उठा करके दीप को एक पीले कपड़े में बांध के आप कहीं भी, अगर दुकान में घाटा लग रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इसको रखिएगा। वहाँ चुंबक की तरह लक्ष्मी जी को आकर्षित करेगा। आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। अब एक चीज़ और बता दें, ये दीपक इतना चमत्कारी दीपक है कि जिन बच्चों का कंपटीशन नहीं निकल रहा है, वो क्या करें, जहाँ जिस स्टडी टेबल पर वो बैठ के स्टडी करते हैं, वहाँ पर क्या करें, इस दीप को पीले कपड़े में बांध के और अपनी किताबों के बीच में कहीं छुपा दें। ये क्या करता है, माँ सरस्वती को भी अपने दिव्यता के साथ आकर्षित करता है। और जो क्वेश्चन आपको, आप कोई एग्जाम में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे आपका दिमाग रिकॉल नहीं करता है, तो होता क्या है, ये आपकी याददाश्त को, मेमोरी को बूस्ट करता है अपने पावर से। और चूँकि साईं बाबा की दीपावली थी, अब की बार बृहस्पतिवार को दीपावली थी, ये दीपावली आपके जीवन में हमेशा समृद्धि लाएगी और आपका दिमाग हमेशा बहुत अच्छे से चलेगा। जो क्वेश्चन आपका रिकॉल नहीं होगा वो रिकॉल होगा। मतलब धन धान्य से वृद्धि करने वाला ये दीपक है और समस्त प्रकार की बाधाओं को खत्म करने वाला ये दीपक है। तो साईं बाबा की इस दीपक को आपको अपने तिजोरी में, अपने घर में कहीं भी बांध के पीले कपड़े में रख देना है पवित्र स्थान पर, और फिर देखिएगा समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी के साथ ओम साईं राम।